दोस्तों, महंगाई आप कंट्रोल नहीं कर सकते। कोई भी हुकूमत आए, कोई भी जाए, महंगाई पूरी दुनिया के साथ कनेक्टेड है। ग्लोबल विलेज में रहते हैं आप, तो आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन लोड शेयरिंग आप क्यों नहीं कंट्रोल कर सकते? उसकी खास वजह है। इमरान खान ने कोशिश की। लोग कहते हैं कि इमरान खान ने कोई नया प्लांट नहीं लगाया, मान लिया। पुराने प्लांट्स की हेल्प से उसने पूरे मुल्क में लोड शेडिंग तकरीबन जीरो कर दी। नई हुकूमत आई, उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि कुछ प्लांट बंद थे, हमने चला दिए। उसके बावजूद लोड शेडिंग उरूज पे है हर इलाके में। उसकी वजह क्या है? कैपेसिटी का मसला तो नहीं है ये, क्योंकि अगर कैपेसिटी का मसला होता तो इमरान खान ना पूरी कर पाता। लेकिन ये एक प्लान का हिस्सा है, ये आपको समझना बड़ा जरूरी है। आपके मुल्क के अंदर अगर बिजली महंगी पैदा होती है तो महंगी बेचो, आप बेच रहे हैं ऑलरेडी। दोस्तों, इस चीज को समझना बड़ा जरूरी है कि मुल्क चलता कैसे है, किसकी वजह से चलता है और कौन चलाता है इसको। लोड शेडिंग का ताल्लुक महंगाई से नहीं है, इसका ताल्लुक आपकी इकोनॉमी से है, लोगों के लाइफस्टाइल से है। ये एक बेसिक चीज है जो कि एक टॉपिक भी नहीं होना चाहिए। बिजली, पानी, सेवरेज, ये ऐसी बेसिक चीजें हैं, ये टॉपिक ही नहीं होनी चाहिए। हम इस पर डिस्कस करते हैं, बहुत छोटी बात करते हैं हम लोग, लेकिन हमें इस चीज में डाल दिया गया है, इस दलदल में धकेल दिया गया है। चलो इसको डिस्कस करके देखते हैं इसकी वजह क्या है, इसका इंपैक्ट कहां पे जाता है। इसका इंपैक्ट होता है आपके एक्सपोर्ट पे, जो पैसा बाहर से आता है उस पे। अब ये जब बिजली आप 24 आवर देंगे लोगों को, उनकी इंडस्ट्री चलेगी, सामान बनाएंगे, माल बनाएंगे, बेचेंगे, पैसा आएगा। असल में लोग नहीं चाहते कि आपके पास पैसा आए, मुल्क के पास इतना पैसा ना आए। यह है प्लान का हिस्सा। मिसाल के तौर पर जब ये लोग IMF के पास जाते हैं या दूसरे मुल्कों के पास जाते हैं, तो वो ये टर्म्स एंड कंडीशंस में ऐड करते हैं। आपने कभी डिस्कस नहीं किया, क्योंकि आपको मीडिया नहीं बताएगा, क्योंकि मीडिया के पास वो चीजें होती हैं बताने वाली जो उनको कही जाती हैं बतानी। आपने सोचना है, कॉमन सेंस की बात है। अगर कैपेसिटी का मसला होता तो इमरान खान कैसे पूरी करता? मैं इमरान खान को यहाँ पे प्रेज नहीं कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, किसी को बुरा अच्छा नहीं कह रहा, लेकिन कह रहा हूँ कि लिंक किसके साथ है। फिर आप बाहर के मुल्कों में जाते हैं कर्जा लेने के लिए, वो आपको कहते हैं कि आप ये चीजें करें, पेट्रोल की प्राइस बढ़ाएं, बिजली की कीमत बढ़ाएं और शॉर्टेज करें, लोड शेडिंग करें। आप डैम नहीं बना सकते, आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं बना सकते, तो आपको एक्चुअली इस साइकिल के अंदर डाल के रखते हैं ताकि आप ग्रो ना करें। अब सारी जिंदगी आप इसी तरह यही सोचते रहें, इसी तरह खुश होते रहें, इसी तरह रोते रहें, वो बिजली चली गई, वो बिजली आ गई, वो बिजली चली गई, बिजली आ गई, वो पानी चला गया, पानी आ गया। तो ये चीज़ों के अंदर आपको रखना चाहते हैं, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी में अगर पूरी हो जाएं तो फिर आप बड़ा सोचना शुरू कर देते हैं, क्योंकि बेसिक टेंशन खत्म हो जाती है ना। लेकिन वो चाहते हैं कि आप बेसिक टेंशन के अंदर ही रहें। आटा, चीनी, दाल, घी, हजार चीज़ें। अब दुनिया में पाकिस्तान से ज़्यादा महंगाई है, लेकिन वहाँ पे ये चीज़ें डिस्कस नहीं होती, क्योंकि ये टॉपिक नहीं है, ये नॉन टॉपिक है। लेकिन यहाँ पे ये टॉपिक बना के पूरे मीडिया चैनल्स, पूरे ब्लॉगर्स, व्लॉगर्स, सब लोग इसी पे बात कर रहे होते हैं। माइक लेके जाते हैं, भाई जाके लोगों के मुंह में डालते हैं, बात करो जी, घी की प्राइस, ये प्राइस, वो प्राइस। भाई ये दुनिया के साथ कनेक्टेड है। लेकिन लोड शेडिंग एक बहुत बड़ी वजह है, रीढ़ की हड्डी है आपकी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए। लेकिन वही पकड़ ली जाती है कि लोड शेडिंग करें, कैपेसिटी है या नहीं है, महंगी तो कर ही रहे हैं आप, लेकिन कैपेसिटी है या नहीं है, लेकिन आपने लोड शेडिंग करनी है। लोग टेंशन में रहें, उनको ज़हनी तौर पर आपने पकड़ के रखना है। अगर समझ आ गई हो तो बताइएगा, अगर नहीं समझ आई तो सोचिएगा ज़रूर।